हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जब हम अगले मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उस उच्चारण आधा मंत्र तक चले जाए, तब हम दीपक के माध्यम से उस कपूर को मंत्रोच्चारण के दौरान प्रदीप्त करेंगे। और मंत्र का उच्चारण जैसे ही हो जाएगा, हम वेदी के मध्य में देखिए रुई रखी होगी और थोड़ा सा कपूर डाला, वहां पर हम उस प्रदीप्त यज्ञ अग्नि को यज्ञ कुंड के अंदर स्थापित करेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद, मंत्रोच्चारण के दौरान हम उस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद यज्ञ वेदी के मध्य में अग्नि को स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में, हवन कुंड के बीच में आप उस प्रदीप्त कपूर को रख दें और जो अंदर में समिधा है उसको इस प्रकार से लगाएं कि वो समिधा तुरंत उस अग्नि को पकड़ ले। अंदर में जो आपने समिधा लगाई उसको उस प्रकार से करें कि वो उस अग्नि को पकड़ ले, उसकी लो के ऊपर थोड़ा सा आ जाए, वो दबे भी ना और वो अच्छे से अग्नि पकड़ भी ले। इस प्रकार कर लीजिए। अब एक गाय के घी की, अगला मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तो एक या दो गाय की उच्चारण के दौरान एक या दो गाय के घी की आहुति देंगे उन समिधाओं के ऊपर। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। उसके ऊपर इस प्रकार से घी डाले कि वो अग्नि जो है उस समिधाओं में अच्छे से प्रविष्ट हो जाएं, अच्छे से वो समिधाएं प्रदीप्त हो जाएं। अब आपके पास अलग से 3 समिधाएं रखी होगी, उसमें से एक समिधा को लीजिए और थोड़ा सा उसको घी में डुबा लीजिए। एक छोर को थोड़ा सा घी से युक्त कर लीजिए और दोनों हाथ से प्रणाम मुद्रा में इसे पकड़ लीजिए। घी में डुबाने के बाद थोड़ा सा दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में ऐसे पकड़ लीजिए। अब मंत्रोच्चारण के बाद जब हम स्वाहा बोलेंगे तो उसका चयन करेंगे वेदी के मध्य में और ऐसे समिधा रखेंगे कि अग्नि दबे ना, अच्छे से प्रदीप्त हो, चारों ओर से उसको हवा मिले। ओम अयंत इद्वा आत्मा जात वेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। आप स्वाहा शब्द के ऊपर ध्यान देंगे। मंत्र के अंत में जब स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ अब हमें आहुति देनी है हमें उस समिधा की। अब दूसरी समिधा ले लीजिए ऐसे ही घी वाली करके, घृत सिंचित दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा ले लेंगे, थोड़ी सी हल्की हल्की गाय की घी से युक्त करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। रख दीजिए तीसरी समिधा को। अब 5 घी की आहुति। अब जो अग्नि का स्थापन किया वो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो, इस प्रकार से वो समिधाओं का चयन कर दिया। अब 5 घी की आहुति देंगे
ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी बार घी लेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के बाद अब आपके पास जो जल रखा है उस जल को दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड, जमना हाथ में ले लीजिए थोड़ा सा जल, और ये जल हवन कुंड के अंदर या घी के पात्र में या सामग्री के पात्र में नहीं गिरना चाहिए, एक भी बूंद। इस प्रकार से दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के आपके सामने हवन कुंड रखा है, उसकी जो सामने की साइड है, आपके सामने हवन कुंड रखा है, आपके सामने की साइड है, उस साइड में अपनी दाईं साइड से, जमनी बाजू थी, दाबी बाजू में ऐसे जलधारा बनाएंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब दूसरी बार एक ही व्यक्ति करेंगे, दो कुंड के ऊपर दो लोग हैं तो एक ही व्यक्ति करेंगे। दूसरी बार जल लीजिए और आप हवन कुंड और आपके बीच में, आपकी साइड में, अब दाईं साइड से बाईं साइड, राइट से लेफ्ट साइड में जल धारा बहाएंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और आपकी लेफ्ट साइड, मानिए जो उत्तर दिशा है आपकी वेदी की, जैसे आप ऐसे आहुति दे रहे हैं ना, तो आपकी ये दिशा जो है बाएं हाथ की दिशा, उस दिशा जो हवन कुंड की साइड है, अब तीसरी बार जल लेंगे, मंत्रोच्चारण के बाद अपनी ओर से आगे की दिशा में ऐसे जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन किया। अब हम घी की एक ही व्यक्ति आहुति एक कुंड के ऊपर देंगे और 4 आहुति हम विशेष घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हम जो आप, अब अग्नि हमारी अच्छे से प्रदीप्त हो चुकी है, अब हमारे पास जो जड़ी बूटियां रखी हैं एक पात्र के अंदर, अब समिधा कोई नहीं लगाएंगे, आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपके पास जो गाय का घी और जड़ी बूटियां रखी, एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और अन्य व्यक्ति जो जड़ी बूटियां है मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों से ऐसी सामग्री लेंगे और मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तब
उसमें विशेष रूप से आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। एक व्यक्ति घी की आहुति देंगे और एक व्यक्ति सामग्री की आहुति, और स्वाहा के साथ हम आहुति देंगे। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणपितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब छोड़ देंगे, सभी लोग
हाथ जोड़ करके अब अग्नि देवता से हम प्रार्थना करेंगे, संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार इस देव यज्ञ को जो हमने आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम स्वाहा पर्यंत जो आहुतियां दी, ये मुख्य 16 आहुतियां होती है जो देव यज्ञ हमने किया। उसके बाद गायत्री मंत्र से 3 आहुतियां विशेष हमने प्रदान की, महामृत्युंजय मंत्र से हमने 3 विशेष आहुतियां प्रदान की। ये देव यज्ञ से अतिरिक्त की विशेष आहुतियां होती है। जब हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं, भेषज यज्ञ करते हैं, तो पहले हम सामान्य 16 आहुतियां देव यज्ञ की देते हैं और उसके बाद रोग की अवस्था अनुसार 21, 51 या 108 जो रोग विशेष के लिए जो अलग जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों के 7 आहुतियां हम प्रदान करते हैं। जिसके लिए जैसे आपके सामने एक परिचय के लिए मैं बता रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा था कि अलग अलग जो रिसर्च किए, अनुसंधान किए, अलग अलग जड़ी बूटियों को जलाने पर जो उसके अंदर से निकलने वाला जो ये स्मोक है ना, ये धूम्र है, उसको जब एनालाइज किया तो उसके अंदर जो मेडिसिनल कंपोनेंट हमें उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए चाहिए, वो गैस फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हम 24 घंटे में सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण हमारा कोई इंपॉर्टेंट आहार होता है तो क्या होता है? वायु। अब वो जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं वो वायु के अंदर आ गए। आप उस वायु के अंदर 24 घंटे श्वास ले रहे हैं, रात भर उस कमरे के अंदर सो रहे हैं, तो वो सोते हुए भी वो मेडिसिनल कंपोनेंट हमारी ब्लड तक पहुंच रहे हैं और हमें आरोग्य देने का काम करते हैं। अब जो रोगानुसार हवन सामग्री, जैसे वातेष्टि हवन सामग्री है, ये जो वात रोग होते हैं ना, सूजन, दर्द, पीड़ा, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि जाति जो रोग होते हैं, उन सब के लिए विशेष रूप से वातेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार से ये पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तज रोग होते हैं, उन समस्त प्रकार के पित्तज रोगों को दूर करने के लिए, विशेष करके एसिडिटी, अधिक गर्मी, अधिक पसीना आना, पसीने में अधिक दुर्गंध आना आदि और भी बहुत सारे कील मुंह से अधिक निकलना, इन सब के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और उसके अंदर निकलने वाले जो कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो विशेष रूप से उस बीमारी को ट्रीट करने वाले होते हैं। इसी प्रकार ये मधुइष्टि हवन सामग्री जो डायबिटीज के पेशेंट है, उन डायबिटीज के पेशेंट के लिए विशेष करके ये मधुइष्टि हवन सामग्री है। ऐसे ही ये कर्कटेष्टि, जिनको कैंसर है या कहीं गांठ या ट्यूमर है, तो उसके लिए विशेष करके कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ये चर्मेष्टि हवन सामग्री, जिनको चर्म रोग है, दाद, खाज, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन आदि होते हैं, तो उन सब के लिए चर्मेष्टि हवन सामग्री से धूपन करते हैं। ऐसे ही यह हृदयष्टि हवन सामग्री, जिनको हार्ट से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट का कम हो जाना, बढ़ जाना,
या और भी जो हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं उसके लिए हृदयष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। जिनको निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं के पोषण ना होना या इस प्रकार की जो समस्या होती है उन सब के लिए संततेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और जिनको कफ से संबंधित अस्थमा, दमा या फिर अन्य जितनी भी कफ से संबंधित प्रॉब्लम होती है उन सब के लिए कफेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और जितने भी मस्तिष्क से संबंधित रोग है, तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन से लेकर के अनिद्रा, सिर दर्द, स्मृति दौर्बल्य से लेकर के अलग अलग पार्किंसन आदि जो मस्तिष्क संबंधित रोग है उन समस्त रोगों के लिए मेधेष्टि हवन सामग्री है। इसी प्रकार से ये प्राणेष्टि हवन सामग्री है। प्राणेष्टि हवन सामग्री जो अष्टवर्ग की औषधियां कही जाती है ना, जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियां कही, उन जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण है। इसको जलाने पर विशेष करके असराइल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, प्रोलाइन या कुछ ऐसे विशेष कंपोनेंट होते हैं जो मल्टीपल डिजीज हो उनको कंट्रोल करना या ठीक करना, या वंशानुगत रोग हो उनको दूर करना, या ऑटो इम्यून डिजीज जिसको दुसाध्य रोग कहते हैं, ऐसे रोग हो तो उसके लिए विशेष करके प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, जब कई बार आप देखेंगे कि हम रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, दवाई लेते हैं, दवाई से भी ठीक नहीं होता और प्रॉब्लम एज इट इज होती है, तो ऐसी जब समस्याएं होती हैं और वैसे भी घर में अशुभ कोई इस प्रकार की अदृष्ट सत्ताओं से जो डरते हैं, तो उन सब अशुभों से दूर के लिए ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी होती है। और ऐसे ये दो धूपन के द्रव्य है, ये दिव्येष्टि हवन धूप, ये हवन हो गया, अब हमने हवन कर लिया, अग्नि शांत हो गई, अब अंगारे बच जाते हैं, हल्के अंगारों के ऊपर ये दिव्येष्टि हवन सामग्री को डालते हैं, तो उससे जो उठने वाला धूम्र होता है उसको फिर चारे और घर में और सब जगह पे हम फैला सकते हैं। इस सुगंधि के लिए भी, देवी शक्तियों के पूजन के लिए भी, और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से मुक्ति पाने के लिए भी, और उसके साथ साथ उसके अंदर एरोमेटिक्स ऑयल्स ऐसे होते हैं जो सुगंधित होते हैं, जो स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से लेकर के समस्त प्रकार के मानसिक विकारों को दूर करते हैं। और ऐसे ये शुद्ध गुगुल है, और गुगुल की धुनी तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, और आयुर्वेद में कहा बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत, शरीर के आंतरिक भी और बाह्य भी दोनों प्रकार के शोधन के लिए प्रयुक्त होता है। और गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम, गुगुल जो होता है वो धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध होता है और मंगलदायी होता है। और ये गुगुल तीनों दोषों का, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों का समन करने वाला, अग्नि प्रदीपक और शरीर का पोषण करने वाला होता है। और अथर्ववेद में गुगुल के बारे में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते, जिसको ये गुगुल औषधि की सुगंधि प्राप्त होती है उसको कैसे किसी प्रकार का रोग, ताप, संताप लग सकता है, मानी उसके जीवन में कोई अशुभ आ ही नहीं सकता। ये गुगुल की ऐसी विशेष धुनी होती है। और घृत गुलगुलो हमेशा सर्वोत्पातादेर मर्दनम का, कि घी और गुगुल से हवन करने पर प्रकृति के अंदर जो अलग अलग उत्पात होते हैं वो सब शांत हो जाते हैं। तो गुगुल की धुनी, और हम पहले भी देखे तो अपने घरों में सब लोग किया करते थे, अपने दादा दादी या पूर्व लोगों देखे तो गाय के गोबर के उपले जलाते हैं, अंगारे तैयार हो जाए तो उसके ऊपर 1 चम्मच घी, थोड़ा गुगुल या गुड़ या चावल गुड़ से युक्त करके और ऐसे डाल करके उसकी सुगंधी सुरभिचार, और ये बहुत ही साइंटिफिक था। इससे रेडिएशन भी दूर होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि भी दूर होते हैं, और जो स्माइल सुगंधी होती है उससे गुड हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि भी दूर होते हैं, उसके अंदर मेडिसिनल कंपोनेंट होते हैं, तो हमारी चिकित्सा भी हो जाती है, वायुमंडल का भी शोधन हो जाता है, और भी बहुत सारे कुछ लाभ मिलते हैं। तो हम इतना छोटा सा यज्ञ जो आज आपको सिखाया, ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, आपको इतना भी नहीं आता है तो गायत्री मंत्र तो आता है ना। कितने लोगों को गायत्री मंत्र आता है? सबको आता है। गायत्री मंत्र के अंत में जैसे आज हमने स्वाहा बोला ना, ऐसे ही पहले अग्नि अच्छे से प्रदीप्त कर लिया, और अच्छे से अग्नि प्रदीप्त होगी तो उसके बाद सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण किया। फिर जैसे हम आचमन और अंग स्पर्श कराया, ये पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया, क्योंकि ये पूजन भी है, एक बहुत जरूरी होता है। तो आचमन, अंग स्पर्श की प्रक्रिया की, जल सिंचन किया, और उस प्रदीप्त यज्ञाग्नि के अंदर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 आहुति दे दी, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 आहुति दे दी। कोई रोग विशेष के लिए कर रहे हैं, रोग की अवस्था गंभीर है, सामान्य है, जैसा रोग उसके अनुसार 21, 51 या 108 आहुतियों का चयन करते हैं और उतनी आहुतियां दी।
आहुति देने के बाद जब अग्नि शांत हो गई, अग्नि शांत हो जाने के बाद जब अंगारे बच गए, उन अंगारों के ऊपर जो रोग चिकित्सा यज्ञ करते हैं, तो रोग विशेष की हवन सामग्री, मान लो कि 10 ग्राम हवन सामग्री ली, तो उसी के अंदर 5 से 8 ग्राम गुगुल डाल दिया, 5 ग्राम गाय का घी डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अंगारों के ऊपर एक स्थान पे, एक जगह पे ऐसे हल्का सा छोड़ दे दे। अब वो धीरे धीरे मंद मंद सी ध्वनि उठती रहेगी, और उस ध्वनि में बैठ करके अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, अभी करिए सब लोग अनुलोम विलोम कीजिए, इस यज्ञ गुगुल की ध्वनि में करिए, सब लोग कीजिए अनुलोम विलोम, लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। देखिए कितना इस सुरभि से युक्त मेडिकेटेड एयर के अंदर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो अद्भुत हमें लाभ प्राप्त होता है। तो यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोग विशेष की सामग्री के साथ गुगुल और गाय का घी मिला करके इस प्रकार धूपन करेंगे। यदि चिकित्सा के लिए नहीं करते तो प्रारब्ध हवन सामग्री से लेकर के दिव्य हवन सामग्री आदि से हवन करते हैं, और उसके साथ साथ ये जो दिव्य हवन धूप है, उस धूप को अंगारों के ऊपर डाल करके, गाय का घी अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करते हैं, और उसको चारों ओर के वायुमंडल में, घर में भी, किचन से लेकर के सारे कमरों में हम घुमा सकते हैं, जिससे सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति, इन सब से निजात और मुक्ति मिल जाती है, और पूरा वायुमंडल का शोधन और पोषण हो जाता है। इस प्रकार से ये यज्ञ चिकित्सा यज्ञ करते हैं। और देव यज्ञ की पहले 4 आहुतियां विशेष होती है, वही दे दी तो देव यज्ञ भी हो गया, उसके बाद गायत्री मंत्र से आहुति दे तो विशेष गायत्री यज्ञ या चिकित्सा यज्ञ भी हो गया। तो उससे आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, पुण्य भी मिलते हैं, देवी शक्तियों का आशीर्वाद भी, आशीष भी मिलते हैं, और समस्त प्रकार के अशुभों से मुक्ति के साथ साथ हमारी चिकित्सा और वर्तमान में जो समस्याएं हैं, वायु प्रदूषण आदि, उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है। और ये हर रोज जब हम करने लगते हैं, अभ्यास हो जाता है, तो ये 5 से 7 मिनट में हो जाता है। कितनी देर में? 5 से 7 मिनट के अंदर आप इसको संपन्न कर सकते हैं गायत्री मंत्र से, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे यज्ञ करते हैं। तो ऐसे हमें हर रोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि करना चाहिए? कितने लोग हैं करेंगे? आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये देवीय विद्या है, हम भूल चुके हैं, और ये बहुत वर्तमान जीवन को सरल और आसान करने वाली है। तो हम आज यज्ञ करके, यज्ञाग्नि की साक्षी में आज संकल्प करेंगे और प्रभु से शक्ति की कामना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें ऐसी अनुकूलता, ऐसी शक्ति, मति और सामर्थ्य दीजिए कि हम प्रतिदिन इस देवीय कर्म, ईश्वरीय कर्म यज्ञ को हम अपने घर के अंदर करके, और देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के समस्त संसार को हम सुख और खुशियां बांट पाएं। तो ऐसी शक्ति हमें प्रदान करे। तो हम प्रतिदिन अपने घर के अंदर कुछ नहीं तो 11 गायत्री मंत्र से आहुतियां जरूर प्रदान करेंगे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।